परमेश्वर पिता अनुग्रहकारी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं। परमेश्वर पिता, उनके जीवन में प्रभु जी आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया बना रहे। और उन रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने रोगी आज प्रार्थना में शामिल होते हैं, उनको रोग से छुटकारा मिल जाए और यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज गंभीर बीमारी में या शैतानी शक्तियों के शैतानी बंधन में बंध गए हैं, तो उनके शैतानी बंधनों को तोड़ता हूँ और उनको शैतानी बंधनों से आज़ाद करता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी सुरक्षा बनी रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ और फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है मित्रों, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 20। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर के खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उनके यहाँ आकर उनके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, लोगों के हृदय के दरवाज़ों को खटखटाने के लिए यीशु ने हमें, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, लोगों के हृदय के दरवाजे को खटखटाने के लिए मित्रों, लोगों के हृदय के दरवाज़ों को खटखटाने के लिए यीशु के स्थान पर, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, लोगों के हृदय के दरवाज़ों को खटखटाने के लिए यीशु ने के स्थान पर हमें भेजा गया है। क्या हमें इसकी जानकारी है? नहीं है। मित्रों, साथियों, यीशु के स्थान पर हमें दरवाज़ा खटखटाने के लिए भेजा गया है। संत पौलुस का वचन कहता है कि हम मसीह के नाम पर आपसे यह विनती करते हैं कि आप लोग परमेश्वर से मेल कर लें। यह वचन 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 20 में लिखा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब आप लोग बीमार होते हैं तब हमारे पास प्रार्थना सभा में आते हैं और हमसे शिकायत करते हैं कि हम बीमार हैं। मित्रों, हम आप लोगों के बीमारी से चंगाई के लिए हम परमेश्वर का दरवाज़ा खटखटाते हैं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, इस नाम के भाइयों को इस बीमारी से परेशानी है या शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, शैतान परेशान करता है, या गरीबी है, या कोई आपत्ति उनके जीवन में है, तो परमेश्वर आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन करके प्रभु इनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, इनकी तकलीफ़ों को दूर करते हैं। मित्रों, हम यीशु के नाम पर हम दूसरे लोगों को बुलाते हैं। मित्रों, हम यीशु के नाम पर हम दूसरे लोगों को बुलाते हैं और उनसे ईश्वर के पास में आने के लिए विनती करते हैं। हम जब दूसरों लोगों को बुलाते हैं कि हमारे लिए वो प्रार्थना करें, अगर हमें शैतान परेशान करता है या हमारे जीवन में संकट या परेशानियों की संकट या हम बीमारियों से या दुख का सामना करते हैं, तो हम उनसे छुटकारा के लिए हम प्रभु के दास और दासियों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए विनती करो। मित्रों, हम उनके लिए ईश्वर के पास आने के लिए, यीशु के पास में आने के लिए उनसे हम प्रार्थना परमेश्वर से विनती करते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तब पवित्र आत्मा हमारे लिए
दरवाज़ा खोलेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, लोगों का उद्धार केवल प्रभु यीशु के शब्दों से हो सकता है। मित्रों, जब पवित्र आत्मा हमारे लिए दरवाज़ा खोलता है तो हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, उसके वचन के द्वारा हम तो प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं उसके वचन के द्वारा, तब लोगों की भलाई होती है, लोग शैतानी बंधन से मुक्त होते हैं, लोग शैतानी बंधनों से आज़ाद होते हैं, जितने बीमार हैं वो लोग स्वस्थ हो जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि प्रभु का वचन सुनने से विश्वास प्राप्त होता है। यह वचन रोमियो की पत्री 10 अध्याय के 17 में लिखा। मित्रों, प्रभु का वचन सुनने से विश्वास प्राप्त होता है। जब हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको चंगाई देते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब आप लोग अपने घर में हमको प्रार्थना करने के लिए बुलाते हो, तब हम प्रभु से का वचन आपके सामने पेश करते हैं या प्रभु के वचन को हम आपको सुनाते हैं। और जब प्रभु के वचन को हम सुनाते हैं तो आपको विश्वास प्राप्त होता है। और जब प्रभु के नाम से हम आराधना करते हैं तो भी आपको विश्वास प्राप्त होता है। मित्रों, हमारी प्रार्थना द्वारा पवित्र आत्मा लोगों के दिल को प्रभु के वचनों से खोलता है। जब हम वचन सुनाते हैं, मित्रों, प्रार्थना करते हैं आपके यहाँ घर जा कर के, तो परमेश्वर उस वचन के द्वारा, परमेश्वर आपके वचन के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा और उस वचन के द्वारा आप लोगों के दिल को प्रभु इस वचन से खोल देता है। मित्रों, अगर हम प्रार्थना करते हैं, चंगाई आपको नहीं मिलती है, तो हम समझ लेते हैं कि अगर दरवाज़ा नहीं खुला तो हम ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं कि पवित्र आत्मा को धारण करने की इच्छा नहीं है। मित्रों, यह केवल बहाना है। जो लोग इस बहाने का इस्तेमाल करते हैं वो यीशु के आज्ञा के अनुसार नहीं चलते नहीं हैं। जो लोग बहाना करते हैं, मित्रों, वह यीशु के आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं। वे कहते हैं, जो आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, वे कहते हैं कि सड़कों पर और बाड़ों के पास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर प्रार्थना घर भर जाए। लूका की पत्री 14:23 में लिखा है। इसलिए कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि झूठा अफवाह, झूठी समाचार लोगों को फैलाते हैं और लोगों को प्रार्थना सभा में आने के लिए बाध्य करते हैं। लोगों को लिए जब बाध्य करते हैं, लोग जब आते हैं तो उनका प्रार्थना घर लोगों से भर जाता है। मित्रों, जब हम बाहर जाएंगे और लोगों को अंदर आने के लिए बात कहेंगे, तब भूखे और खोज करने वाली आत्मा हमारी नज़र में आती है। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब प्रार्थना सभा में लोगों की भीड़ होती है, जब हम प्रार्थना करते हैं लोगों को, तो हमको वे लोग, भूखे लोग, प्यासे लोग, अंधे लोग, लंगड़े लोग, लूले लोग हमको साफ नज़र में आते हैं। इनको भूख है, इनको प्यास है, इनको बीमारी से पीड़ित हैं, ये सारे लोग हमारी नज़र में आते हैं। मित्रों, जब ऐसे नज़र में आते हैं तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब लोग मिल करके एक साथ प्रार्थना करें, जिससे हमारा दुख, हमारी परेशानी हमारे जीवन से चली जाए और हम सब के परिवार में शांति बनी रहे। आइए सब लोग हम मिलकर प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपकी दुहाई देता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़ गए हैं, जितने हमारे जिन भाई बहनों का हाथ स्वर्ग की ओर उठा है, प्रभु जी, उनकी प्रार्थना प्रभु जी स्वर्ग में पिता तेरे सामने पहुँचे।
मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन इस प्रार्थना में घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी, अगर बीमार हमारे भाई बहन हैं तो उनकी यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारी चली जाए। मैं उन बीमार लोगों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार हैं, जिनके सारे शरीर में इन्फेक्शन है, दाना निकला हुआ है। मैं देखता हूँ कुछ हमारे भाई बहन हैं जिनके शरीर में पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया है, दाना निकल गया है और वो दाना से पानी निकल रहा है, बदबू आ रही है। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि उनका नाम KBHRLCN नाम के लोग हैं। ये नाम के लोग यूपी के हैं, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग। इन लोगों के लिए मैं प्रभु जी आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, दुहाई देता हूँ परमेश्वर पिता, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए और इन भाई बहनों को छू लीजिए। प्रभु जी, जिन लोगों के शरीर में दाना निकला हुआ, पानी बह रहा है, दुर्गंध आ रही है, प्रभु जी उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धोता हूँ। उन पर मैं तेरी आशीष दूँ यीशु मसीह, तेरे नाम से उनके शरीर में जो भी जितने भी दाना निकले हुए हैं, पानी देते हैं, सब सूख जाए यीशु मसीह के नाम से। और हमारे भाई बहन यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। जो उनके शरीर से दुर्गंध आती है, दुर्गंध आना यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए और हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं परमेश्वर पिता में आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं कुछ भाई बहन ऐसे हैं कि जो कि आज उनकी हालत खराब है, बुखार से पीड़ित है, डेंगू बुखार है, मलेरिया है, टाइफाइड है। ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ। प्रभु जी आज हमारी प्रार्थना में सम्मिलित हैं और प्रार्थना को सुन रहे हैं। प्रभु जी, मैं ऐसे लोगों के सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। ऐसे भाई बहनों पर मैं आपके आशीष की वर्षा करता हूँ। जितने हमारे भाई बहन ऐसे रोगी हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी सारी बीमारी चली जाए और ये सारे भाई बहन हमारे चंगे हो जाए। महिमा प्रभु आपको मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन दुष्ट आत्मा के बस में है। दुष्ट आत्मा चिल्ला रही है, दुष्ट आत्मा मरोड़ रही है, दुष्ट आत्मा चिल्लाती हुई उनके शरीर पर घाव बना रही है। मैं ऐसे दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसे दुष्ट आत्माओं को मैं हुक्म देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर छोड़कर चली जाए। मैं दुष्ट आत्माओं को उनके शरीर से निकालकर यीशु के नाम से बांध देता हूँ, अथाह कुंड में डालता हूँ। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं है, दुष्ट आत्माएँ उनके शरीर से निकले और परमेश्वर पिता जितनी भी शैतानी शक्ति, जादू टोना, दुष्ट आत्माएँ उन भाई बहनों के शरीर से निकली जो आज हमारी प्रार्थना में बैठी हुई हैं। प्रभु जी, दुष्ट आत्माओं को उनके शरीर से निकाल कर तेरी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, जो दुष्ट आत्माएँ चिल्लाती हैं उन सब को उनके शरीर से निकाल कर यीशु के नाम से बांधता हूँ, अथाह कुंड डाल देता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं है, उन पर मैं संतान की आशीष बोलता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में शामिल हैं। प्रभु जी, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज इस प्रार्थना में हैं, जो नौकरी की लालसा करते हैं, लाचार और बीमार हैं, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। महिमा आपको देता हूँ, प्रार्थना यीशु के नाम से।